Hello students, how are you? I hope all of you would be fine. So students, लास्ट टर्म में हमने ये डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, इन सब बातों को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ओके। तो सपोज कर लेते हैं कि आर मेरे पास कोई एक रिलेशन है विच इज़ एग्जिस्टिंग फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी। ए और बी सेट हैं, तो ये जो रिलेशन आर है वो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एग्जिस्ट कर रहा है। देन आर क्या होगा? आर जो है दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। अंडरस्टैंड? अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले आता है वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, तो वाइड रिलेशन क्या है? जो ए क्रॉस बी का नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी सेट हो उसके बहुत सारे सबसेट होते हैं, तो दो सबसेट तो उसके फिक्स है ना, नल सेट और वो सेट इटसेल्फ। तो ए क्रॉस बी का जो नल सेट वाला सबसेट होगा, ये भी तो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसको बोलेंगे वाइड रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? वाइड रिलेशन, क्योंकि आर के अंदर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नल सेट का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब जो रिलेशन आर है इसको बिलोंग करने वाले कोई भी दो एलिमेंट्स नहीं, इसलिए इस रिलेशन को हम वाइड रिलेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अगर हमारा रिलेशन एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के इक्वल है, अगर हम सबसेट ए क्रॉस बी ही ले लें, भाई ए क्रॉस बी का एक सबसेट ए क्रॉस बी इटसेल्फ होगा, तो अगर हम पूरा ए क्रॉस बी ले लें तो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने वाला जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि हम ए और बी के कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो रिलेशन कौन सा होगा? आर। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन के केस में ए और बी के हम कोई भी दो एलिमेंट लें तो उनके बीच में वो रिलेशन आर एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई? फिर एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन है वो ए टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर रिलेशन ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स के बीच में आर एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जो रिलेशन आर है वो ए टू ए एग्जिस्ट करे, मतलब एक सेट ए है और दूसरा भी ए ही है, मतलब यहाँ पर एक ही सेट है ए। यहाँ पर दो सेट होते थे ए एंड बी, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही सेट हो और उसी सेट के एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करे। अंडरस्टैंड? तो जब कोई रिलेशन ए टू ए एग्जिस्ट करे तो इस केस में भी रिलेशन के थ्री टाइप्स होते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट थ्री टाइप्स आपको बताने जा रहा हूँ, होते तो और सारे भी हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो थ्री टाइप्स ही बताऊंगा। लेकिन ये थ्री टाइप्स तभी एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये जो मैं थ्री टाइप्स बताने जा रहा हूँ ये वाले रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपका रिलेशन किसी सेट से उसी सेट में होगा, ए टू ए। ठीक है? मतलब इसी चीज को ऐसे भी बोला जाता है कि आर इज, मतलब आर क्या है? रिलेशन। आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ऑन सेट ए, अगर कहीं ये वर्ड लिखा होगा तो इसका मीनिंग यही है कि जो रिलेशन आर है इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। मतलब ए के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड? तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो हमारे पास थ्री टाइप्स के रिलेशन होते हैं।
पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, और तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां लिख देते हैं, तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, और थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास दोनों सेट सेम होंगे, मतलब डोमेन वाला सेट भी ए होगा और कोडोमेन वाला सेट भी वही ए होगा, मतलब ए के ही एलिमेंट्स के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, इसको समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया कोई रिलेशन आर है, ठीक, और दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। इसका मीनिंग क्या है कि आर इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम ए टू ए। कुछ भी लिखा हो, ये भी लिखा हो सकता है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो हम ए को एक एग्जाम्पल के तौर पे ए को ले लेते हैं कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 5, 3। अब एक रिलेशन हम लेते हैं आर, जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यहाँ पर आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, क्योंकि डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है, क्योंकि दोनों एलिमेंट हमको ए के ही तो लेने हैं। एक्स वाला भी ए का लेना है और वाई वाला भी ए का लेना है, तो इसलिए यहाँ पर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा आर। ठीक, तो आर इज इक्वल टू जो हमारा सेट है या जो रिलेशन है, इसके एलिमेंट्स इस टाइप से हैं 1, 1, 5, 5, 3, 3, 1, 5, बस। तो कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है, जब वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट का एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड हो, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब 1, 1 से रिलेटेड हो, 5, 5 से रिलेटेड हो, 3, 3 से रिलेटेड हो। अगर कोई रिलेशन इस टाइप का है कि वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइंड है उस सेट का एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड है, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, देखिए ये रिलेशन ए पे डिफाइंड है। ए पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है, 5 है, 3 है। तो देखिए 1, 1 से रिलेटेड है, 5 भी 5 से रिलेटेड है, 3 भी 3 से रिलेटेड है, ठीक, और 1 5 से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्सिव के केस में केवल हमको ये देखना है कि आर किस में डिफाइंड है, सेट ए में डिफाइंड है। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 5, 3। तो ये देखना है क्या 1, 1 से रिलेटेड है, 5, 5 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है। अगर एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड है तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। और हमें कुछ भी नहीं देखना, केवल हमको ये देखना है कि these elements are related to itself or not. If every element of A would be related to itself, then the given relation would be set to reflexive relation. तो ये reflexive relation है। आगे समझ में, जैसे मान लिया एक और एग्जांपल लेते हैं, R is equal to, इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 1, 1, 1 का मतलब क्या है कि 1 is related to 1. नेक्स्ट 5, 5 means 5 is related to 5. Next 3, 3. Next 1, 3. Next 5, 3. तो ये जो रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना है, क्या इसका हर एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड है? तो देखिए 1, 1 से रिलेटेड है, 5, 5 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हो तो सही है और ना हो तो भी सही है।
रिफ्लेक्सिविटी इन्हीं तीनों से डिसाइड हो गई, मतलब ये रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे इसको हमने R लिया था तो इसको R डैश ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया R1 ले लेता हूँ, ठीक। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप से हैं, 1 इज रिलेटेड टू 5, 5 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए इसका एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 रिलेटेड टू 1 तो है, मतलब 1 तो 1 से रिलेटेड है। 5 5 से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसमें कहाँ 5 5 से रिलेटेड है? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर वो ओवरऑल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। इन यूजुअल लाइफ जैसे इक्वल का रिलेशन, इक्वल का रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे x रिलेटेड टू y ये है, r यहाँ पर क्या है, इक्वल का रिलेशन है, मतलब एक्चुअल में r यहाँ पर ये है। तो अगर x y के इक्वल है तो x भी तो x के इक्वल होगा, मतलब जो x है वो इटसेल्फ से भी तो रिलेटेड है, x स्वयं के भी तो इक्वल होगा। तो ये जो इक्वालिटी का रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी टाइप से पैरेलल, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो जो पैरेलल का रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे L लाइन M के पैरेलल, तो ये जो L है वो इटसेल्फ के भी तो पैरेलल होगी, इटसेल्फ के भी पैरेलल होगी। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं इधर वाला। सिमेट्रिक रिलेशन, तो कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तब कहलाएगा व्हेन, अगर रिलेशन में x, y एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी रिलेशन में y, x भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब x, y के एग्जिस्ट करने पर अगर y, x भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। फिर से सुनो, अगर किसी रिलेशन में x, y के एग्जिस्ट करने पर y, x भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर x y से रिलेटेड है तो उसी इंस्टेंट में y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। अगर है तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया एक रिलेशन है R विच इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ 1, 2, 3। अब एक रिलेशन ले लेते हैं R जिसके एलिमेंट्स इस टाइप से हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3। ये एक रिलेशन है। हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए इसमें 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो देखिए वो भी है, 2 1 से रिलेटेड है। ऐसे 3 1 से रिलेटेड है तो इसी में 1 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए सिमेट्रिविटी के लिए, अदरवाइज ये फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो देखिए 3 1 से रिलेटेड था तो 1 भी 3 से रिलेटेड है। अब कौन सा बचा, 3 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 3 से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब जब x y से रिलेटेड है एट द सेम टाइम y भी x से रिलेटेड है, देयरफॉर दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें सारे x, y के करस्पॉन्डिंग y, x भी बिलोंग कर रहा हो, उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। R इज इक्वल टू, जैसे इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2, R2 जो है वो ये इस टाइप से है, 1, 2, 2, 2, 2, 1। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो आपको क्या देखना है, हर x, y के करस्पॉन्डिंग
y कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सारे x कॉमा वाई के करस्पॉन्डिंग y कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इसमें 1 कॉमा 2 है, इसका मीनिंग क्या है कि 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 रिलेटेड 1 भी होना चाहिए, तो वो भी है। फिर 2 रिलेटेड 2 है तो इसका रिवर्स ये खुद ही है। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि सारे x कॉमा वाई के करस्पॉन्डिंग y कॉमा एक्स भी इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, R3। R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप से ले लेते हैं, 2 कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 3। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर x कॉमा वाई के करस्पॉन्डिंग y कॉमा एक्स को सर्च करेंगे। अगर सारे x कॉमा वाई के करस्पॉन्डिंग y कॉमा एक्स भी सेम रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो फिर हमारा ओवरऑल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए 2 कॉमा 3 तो है, बट इसमें कहीं पे भी 3 कॉमा 2 नहीं है क्या, नहीं है। बाकी अगर इसको देखा जाए 2 कॉमा 2 तो इसका रिवर्स ये खुद ही है, 3 कॉमा 1 तो इसका रिवर्स है, लेकिन इसका रिवर्स तो नहीं है ना, मतलब 2 कॉमा 3, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2 कॉमा 3 तो बिलोंग कर रहा है R3 को, लेकिन 3 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 है। तो ड्यू टू ओनली दिस ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मतलब अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो सिमेट्रिविटी को फेल कर रहा है, जो सिमेट्रिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर ओवरऑल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? तभी एक इसमें बोला जाता है कि फॉर ऑल, सारे x कॉमा वाई के लिए y कॉमा एक्स भी बिलोंग करे तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट में आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना L M के परपेंडिकुलर है, तो देखो M भी L के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कोई लाइन L और M है, परपेंडिकुलर है आपस में, तो अगर L M के परपेंडिकुलर है, अगर L परपेंडिकुलर टू M है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि M इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L, मतलब L M से रिलेटेड है। रिलेशन यहाँ पर क्या है, ये है R जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। R यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर L M से रिलेटेड है तो एट द सेम टाइम M भी L से रिलेटेड होगा। तो ये जो रिलेशन है आपका परपेंडिकुलरिटी का, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इक्वलिटी का रिलेशन, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे x y के इक्वल है तो एट द सेम टाइम y भी x के इक्वल होगा। तो ये जो यहाँ रिलेशन इक्वल का है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव तो था ही ये, और ये सिमेट्रिक भी है। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होता है। तो फिर से एक रिलेशन है R विच इज़ डिफाइंड ऑन सेट A, क्योंकि ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब रिलेशन की मैपिंग A टू A होगी, मतलब रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होगा, तभी ये रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी, ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले तो वो जो मैपिंग है रिलेशन की फ्रॉम A टू इटसेल्फ होना चाहिए, A टू A होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजिटिव का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, वो ये है कि अगर x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड R को बिलोंग कर रहा है तो एट द सेम इंस्टेंट x भी z को बिलोंग करना चाहिए, x कॉमा जेड आल्सो बिलोंगिंग टू R। मतलब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में तो एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम रिलेशन दिस विल आल्सो बी एग्जिस्ट, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या बोला हमने कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तभी होगा जब इसके एग्जिस्ट करने पर ये भी एग्जिस्ट करे। क्या, x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड के एग्जिस्ट करने पर अगर x कॉमा जेड भी सेम रिलेशन को एग्जिस्ट करे तो वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल A जो यहाँ सेट है, इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं A B C,
ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब जो हमारे पास रिलेशन है वो ये है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए। ठीक, अब हमको देखना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे ये ए कॉमा ए है तो ये ए पे ख़त्म हो रहा है, तो ए से शुरू होने वाला कौन सा है? तो देखो ए कॉमा ए और ये ए कॉमा, भाई ये ए पे ख़त्म हो रहा है और ये ए से शुरू हो रहा है, इसमें यही तो होता है, एक्स कॉमा वाई, वाई पे ख़त्म, फिर नेक्स्ट वाई कॉमा जेड, वाई से शुरू। तो केवल इन दो पेयर्स को हमें देखना होता है, अगर ये दो पेयर्स एग्जिस्ट करें तो फिर ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो ये उसी टाइप का है, ए कॉमा बी, तो फिर ए कॉमा बी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है, तो ए का फिर इससे भी रिलेशन बिलोंग करना चाहिए। तो ए का इससे रिलेशन क्या होगा, ए कॉमा बी, मतलब आर में ए कॉमा बी भी बिलोंग करना चाहिए, तो ए कॉमा बी तो ये इटसेल्फ है। बात समझ में आ गई? फिर ए कॉमा ए और ये भी देखो ए से शुरू हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो ए कॉमा सी ये इटसेल्फ आर को बिलोंग कर रहा है। फिर इसमें आ जाते हैं ए कॉमा बी, अब ये बी पे खत्म हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला कौन सा है, देखो बी से शुरू होने वाला ये है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, तो फिर ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो देखो ए कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है। फिर इसमें आ जाते हैं, नहीं बी पे ये भी खत्म हो रहा था, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो ए कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है। फिर इसके बाद इसमें आ जाते हैं बी कॉमा सी, अब सी से शुरू होने वाला तो कोई है नहीं, जब नहीं है तो उसको नहीं देखना। ए कॉमा सी से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर बी कॉमा ए, तो ए से शुरू होने वाले हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब जब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर को बिलोंग कर रहे हैं, एट द सेम इंस्टेंट एक्स कॉमा जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें जितने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप के एलिमेंट्स हैं उनका एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है। मतलब जब जब एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तब तब एक्स जेड से भी रिलेटेड है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे एक और एग्जांपल मान लिया, ये रिलेशन है, इसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा सी कॉमा बी एंड ए कॉमा बी, और नेक्स्ट है ए कॉमा सी। अब हमें देखना है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ए कॉमा सी दो बार हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं, हटा दो इसको। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए कॉमा सी कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी भी होना चाहिए, भाई ए सी से रिलेटेड है, सी बी से रिलेटेड है, तो ए भी बी से रिलेटेड होना चाहिए ना, तो देखो ए भी बी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ, सी बी से रिलेटेड है, अब बी से कोई शुरू होने वाला तो नहीं है, तो इसका तो एक्स कॉमा वाई है बट वाई कॉमा जेड नहीं है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ इसमें भी, तो हम क्या देख रहे हैं, जो एक्स ए कॉमा सी और सी कॉमा बी, ए कॉमा सी कॉमा बी, ये इस टाइप का पेयर है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि क्या एक्स जेड से रिलेटेड है, तो इसमें हम चेक करेंगे क्या ए बी से रिलेटेड है, तो यस ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। मतलब जब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का रिलेशन में होगा, तभी हम एक्स कॉमा जेड देखेंगे। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड होगा, तभी हम इसका इससे रिलेशन चेक करेंगे। अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का ही नहीं है तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मान लिया, एक रिलेशन है आर ऑन द सेट ऑफ 1 2 6। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये 1 कॉमा 2 कॉमा 6 1 कॉमा 6, ठीक, और 1 कॉमा, बस ठीक है, इसी को लेते हैं, ज़्यादा नहीं,
तो इसमें देखिए 1,2 2,6 है, मतलब 1,2 2 पे ख़त्म और ये 2 पे शुरू। तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये इस टाइप का है ना, x, y, z है, तो फिर x, z भी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो इसमें देखिए 1,2 तो है, 2,6 भी है, तो 1,6 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1,6 भी देखो R को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मान लो अगर ये होता R इज इक्वल टू ओनली ये होता 1,2 और 1,6, बस। अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन था? तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन था। क्यों? क्योंकि जब x, y, z टाइप का होगा तब हम x, z चेक करेंगे। यहाँ तो x, y, z है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन है। भाई कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता? जब x, y हो, y, z भी हो, बट x, z बिलोंग ना करे। इसमें तो x, y, z टाइप का ही नहीं है, तो फिर x, z के ना बिलोंग करने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये ऑलरेडी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है? तब नहीं होता है जब ऐसा हो बट x, z ना हो। तो इसमें तो ऐसा ही नहीं है, तो x, z के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? तो ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को।